नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कंप्यूटर की दुनिया के सबसे जरूरी हिस्से की, उसके दिमाग की, जिसे हम कहते हैं सीपीयू। कभी सोचा है, जब हम बस एक क्लिक करते हैं या कोई कमांड देते हैं तो पर्दे के पीछे होता क्या है? असल में एक छोटी सी चिप ही है जो इन सारे कामों को मुमकिन बनाती है। तो चलिए आज इसके राज खोलते हैं। और वो चिप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी हमारा सीपीयू। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहना बिल्कुल सही है। पता है क्यों? क्योंकि ये हमारे दिए हर एक इंस्ट्रक्शन को लेता है, उसे समझता है और फिर उस पर काम करता है। तो सवाल ये है कि इस दिमाग के अंदर आखिर है क्या? ये काम कैसे करता है? चलिए इसके मेन पार्ट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है कंट्रोल यूनिट, जिसे शॉर्ट में सीयू कहते हैं। इसे ना एक ट्रैफिक पुलिस वाला समझिए या फिर एक ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर। इसका बस एक ही काम है, ये पक्का करना कि सारे काम सही टाइम पर और सही तरीके से हों। ये इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है और कंप्यूटर के बाकी हिस्सों को बताता है, चलो अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हें ये करना है। इसके बाद आता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी एएलयू। ये है सीपीयू का अपना पर्सनल कैलकुलेटर। सारा मैथ मतलब जोड़ना, घटाना और सारे लॉजिकल कंपैरिजंस सब कुछ यहीं होता है। सच पूछे तो यही सीपीयू का असली बिल्डिंग ब्लॉक है, जहां असल में सारा काम होता है। और फिर हैं रजिस्टर्स। इन्हें मान लीजिए सीपीयू की अपनी सुपर डुपर फास्ट छोटी सी मेमोरी। जब भी सीपीयू किसी डेटा पर काम कर रहा होता है ना, तो उसे फौरन यहीं रखता है ताकि तुरंत एक्सेस मिल सके। बिल्कुल वैसे जैसे हम काम करते वक्त जरूरी कागज अपनी डेस्क पर ही रखते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये तीन मेन कंपोनेंट्स सीयू, एएलयू और मेमोरी यूनिट, यही सीपीयू की असली बुनियाद है। ये तीनों मिलकर ही इसे वो ताकत देते हैं जिससे ये सारे काम कर पाता है। अच्छा, तो ये सारे हिस्से आपस में बात कैसे करते हैं? इसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं बस नाम के डिजिटल हाईवे का। इसमें देखिए, एड्रेस बस एक जीपीएस की तरह है जो बताती है कि डेटा कहाँ से लाना है। डेटा बस वो ट्रक है जो उस डेटा को लाता ले जाता है। और कंट्रोल बस वो है ट्रैफिक सिग्नल जो ये देखता है कि सब कुछ आराम से बिना टकराए हो जाए। ठीक है, तो अब हम इसके पार्ट्स तो समझ गए। अब देखते हैं कि ये असल में सोचता कैसे है। इसकी पूरी एक सेट प्रोसेस है, बहुत ही सिस्टमैटिक। ये सारा काम ना एक 3 स्टेप के साइकिल में होता है। और मजे की बात यह है कि ये साइकिल हर सेकंड में अरबों बार घूमता है। पहला स्टेप है फेच। सीपीयू मेमोरी से एक इंस्ट्रक्शन उठाता है। दूसरा डीकोड। कंट्रोल यूनिट पता लगाती है कि इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। और तीसरा एग्जीक्यूट। एएलयू उस पर एक्शन लेता है। फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट, बस यही साइकिल लगातार नॉन स्टॉप चलता रहता है। तो हम ये कैसे पता करें कि कोई सीपीयू कितना पावरफुल है? चलिए इसकी ब्रेन पावर को नापने के कुछ तरीकों पर नजर डालते हैं। सबसे पहली और जरूरी चीज है स्पीड, जिसे कहते हैं क्लॉक स्पीड। इसको हर्ट्ज में नापते हैं। आज के जो प्रोसेसर हैं वो गीगाहर्ट्ज में काम करते हैं, मतलब वो हर एक सेकंड में अरबों इंस्ट्रक्शन साइकिल पूरे कर सकते हैं। सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा क्लॉक स्पीड उतना ही तेज प्रोसेसर। लेकिन रुकिए, सिर्फ स्पीड ही सब कुछ नहीं है। आजकल के सीपीयू में कई कोर होते हैं। एक कोर को एक वर्कर समझिए, तो सिंगल कोर का मतलब हुआ एक वर्कर सारे काम कर रहा है। डुअल कोर मतलब 2 वर्कर मिलकर काम निपटा रहे हैं। और क्वाड कोर या ऑक्टा कोर का मतलब हुआ कि 4 या 8 लोगों की पूरी टीम एक साथ मल्टीटास्किंग कर रही है। जाहिर है परफॉर्मेंस तो बढ़ेगी ही। तो मतलब ये है कि प्रोसेसर की ताकत टाइम के साथ बढ़ी है। एक ही चिप में कई दिमाग या कोर फिट करके। जितने ज्यादा कोर, मल्टीटास्किंग उतनी ही बेहतर। हाँ, एक बात और, सारे सीपीयू एक जैसे नहीं होते। उनके डिजाइन और काम करने के तरीके में कुछ बड़े बेसिक फर्क होते हैं। प्रोसेसर डिजाइन की 2 मेन फिलॉसफी हैं, सिस्क और रिस्क। सिस्क यानी CISC को एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह समझिए। एक ही इंस्ट्रक्शन से कई मुश्किल काम कर लेता है। हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप में ज्यादातर यही होता है। दूसरी तरफ है रिस्क यानी RSIC। ये स्पेशलिस्ट टूल्स का एक सेट है। हर इंस्ट्रक्शन सिंपल होता है लेकिन बहुत तेजी से होता है। और यही वजह है कि ये स्मार्टफोन के लिए परफेक्ट है। वैसे प्रोसेसर की हिस्ट्री भी बड़ी मजेदार है। कहानी शुरू हुई 1971 में इंटेल 4004 के साथ, जो दुनिया का पहला कमर्शियल माइक्रोप्रोसेसर था। और आज देखिए, हमारे स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स में ARM प्रोसेसर का राज है।
ये रिस्क आर्किटेक्चर पर बने हैं और कम पावर में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। और जब भी सीपीयू की बात होती है तो दो नाम दिमाग में सबसे पहले आते हैं, इंटेल और एएमडी। दशकों से ये दोनों कंपनियां डेस्कटॉप और लैपटॉप प्रोसेसर मार्केट में एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर देती आ रही हैं। तो चलिए इस चर्चा को एक सोच के साथ खत्म करते हैं। सबसे पहले माइक्रोप्रोसेसर में पता है कितने ट्रांजिस्टर थे? सिर्फ 2300। ये ट्रांजिस्टर छोटे छोटे स्विच होते हैं जो जानकारी प्रोसेस करते हैं, और आज के प्रोसेसर में अरबों। ये जो प्रोग्रेस है ये सच में कमाल है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कल के कंप्यूटर का दिमाग क्या कुछ हासिल कर पाएगा। इसकी संभावनाएं तो वाकई अनंत हैं।